देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद लिया रेडियो मधुबन का इंटरव्यू। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा संचालित रेडियो मधुबन 107.8 FM ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैसे तो रेडियो मधुबन तमाम उन लोगों का इंटरव्यू करता रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में बड़ी पहचान रखते हैं, परंतु कंटेंट और सामाजिक विकास के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले रेडियो मधुबन 107.8 FM का खुद इंटरव्यू भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। दरअसल प्रत्येक बुधवार को प्रातः 9 से 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नई सोच नई कहानी विषय को पूरे देश के लोग सुनते हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नई सोच नई कहानी एक रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी में खुद देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। इसमें देश की अलग अलग रेडियो प्रसारण संस्थाओं की 4 महिलाओं को बुलाया गया था, जिसमें रेडियो मधुबन की कार्यक्रम प्रभारी बीके कृष्णा भी शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीके कृष्णा से इंटरव्यू करते हुए रेडियो मधुबन चलाने तथा उसकी सफलता के बारे में पूछा कि कैसे सकारात्मक कंटेंट के साथ यह रेडियो काम कर रहा है। कृष्णा जी, जब आप प्राइवेट रेडियो चैनल सुनते हैं, डिस्को के गाने, तू तड़क की भाषा, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ हैरान हैं, कुछ मस्ती के मूड में हैं, ऐसे ज़माने में संस्कार वाला रेडियो चैनल चलाना कितना मुश्किल होता है? सबसे पहले तो मेरा जो जीवन का अनुभव रहा है, बचपन से मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनते हुए बड़ी हुई हूँ और मीडिया की बैकग्राउंड ना होते हुए आज हम रेडियो स्टेशन चला पा रहे हैं, प्रोग्राम बना पा रहे हैं, वो नींव है ऑल इंडिया रेडियो का। इसीलिए हमको वैल्यू बेस्ड रेडियो चलाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। एक तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के कारण हम वैल्यूज़ को समझते हैं और जो कंटेंट की गरिमा है या जो भाषा की गरिमा है जो अभी बातें कर रहे हैं, उसको हमने बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो से सुना और सीखा है, तो वो चैलेंजिंग नहीं लगती है, लेकिन आवश्यकता बहुत लगती है। गौरतलब है कि रेडियो मधुबन 107.8 FM सामुदायिक रेडियो एक ऐसा रेडियो है जो आम जन की आवाज बना है, जिसमें सेवा देने वाले लोग समाज निर्माण की सामग्री प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल करते हुए 7 पुरस्कार जीते हैं। आगे रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड बीके यशवंत ने भी इसकी पूरी जानकारी दी। रेडियो मधुबन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जनवरी 2011 में शुरू हुआ। 13 साल में हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र में और जो माउंट आबू आसपास के गांवों में हमने मूल्यनिष्ठ प्रोग्राम प्रसारित किए। स्मृति ईरानी जी ने इसका इंटरव्यू और होस्टिंग किया। उसमें उन्होंने पूछा कि आप शोरगुल वाले रेडियो स्टेशंस जो चल रहे हैं उसमें मूल्यनिष्ठ रेडियो कैसे चलाते हैं, तो उसका सारा अनुभव उसमें रिकॉर्ड हुआ और ऑल इंडिया रेडियो में उसको प्रसारित करने जाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री के हाथों सेवा केंद्र का उद्घाटन। बिहार के बक्सर में बने नवनिर्मित परमात्मा अनुभूति भवन का केंद्रीय मंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ। जी हां, बक्सर में स्थानीय लोगों को परमात्मा का सत्य परिचय देने एवं आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, मुख्यालय से वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके रुक्मिणी और चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। मेडिटेशन कमरे के साथ हॉल एवं अन्य सुविधाओं से संपूर्ण इस भवन में सभी स्थानीय लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। स्थानीय प्रभारी बीके रानी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यालय से बीके दिनेश, पटना कंकड़बाग सब जोन प्रभारी बीके संगीता समेत जोन की कई वरिष्ठ बीके बहनें इस आयोजन के साक्षी बने एवं भविष्य सेवाओं के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। विदेश में सेवा केंद्र पर क्रिसमस की धूम। यूएसए के मिलिपिटास में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम के निर्देशन में क्रिसमस का पर्व पूरे उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर सेंटा क्लॉज के पिटारे से निकले शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, पवित्रता आदि दिव्य गुणों के गिफ्ट से सारा वातावरण भरपूर हो गया। आत्मा स्टार की स्मृति में रहकर सदैव परमात्मा प्यार में पलने पर जोर दिया गया।
आध्यात्मिक रहस्यों के साथ सभी ने पर्व की खुशियां मनाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित साइबन में मधुबन क्षेत्र में नए मेडिटेशन कमरे का उद्घाटन मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज के कर कमलों से संपन्न हुआ। अवसर पर बीके गीता, मीरा सोसाइटी की बीके उषा, पूर्णा से बीके संदीप, बीके राजेश्वरी और साइबन में मधुबन की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया सहित अनेक बीके सदस्य मौजूद रहे। इसकी और जानकारी लेते हैं डॉक्टर सुधा कांकरिया से। साइबन में मधुबन ये एक कृषि पर्यटन है और इसके अंदर अभी आध्यात्मिक पर्यटन भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर बाबा के कमरे के साथ साथ 7 डेज की राजयोगा मेडिटेशन की प्रदर्शनी है। यहाँ पर पीस पार्क है, नक्षत्र उद्यान है, मेडिटेशन की टेकड़ी है और इसके साथ में सृष्टि चक्र है और एक पुष्पक विमान भी बनाया गया है जो पुष्पक विमान की सदियों की याद दिलाता है। तो नक्षत्र उद्यान है, बोटिंग है, पपेट शो है, एम्पी थिएटर है, ऐसे अनेक बातें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। तो वो भी कृषि पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक पर्यटन भी यहाँ पर है। आपको बता दें कि यहाँ 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन कोर्स प्रदर्शनी, सृष्टि चक्र, पुष्पक विमान, कल्पतरु प्रोजेक्ट, नक्षत्र उद्यान, बोटिंग, पपेट शो, शाश्वत योगिक खेती, पिस पार्क भी है। गौरतलब है कि 2016 में भी मेडिटेशन हिल का उद्घाटन बीके सूरज द्वारा ही हुआ था, जिसके पश्चात हजारों लोगों ने राजयोग का अभ्यास कर परमात्म मिलन का आनंद लिया। साइबन में मधुबन यह एक कृषि पर्यटन स्थल के साथ आध्यात्मिक पर्यटन अर्थात मेडिटेशन जोन भी है, जहां से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आपने एक सुंदर स्थान बनाया है जहाँ से सभी को ज्ञान का प्रकाश भी मिल रहा है और यहाँ कर अनेकों का चित्त भी शांत हो जाता है। और मेरा ये विजन है कि भविष्य ऐसा जल्दी ही हो जाए कि जिसको भी चारों ओर दूर दूर के एरिया में शांति चाहिए, जिसको समस्याओं का समाधान चाहिए, जिसको बीमारियों से मुक्त होने का हो, बीमारियां बन रही हैं, वे यहाँ आए और ये स्थान हीलिंग गार्डन, हीलिंग प्लेस बन जाए। यहाँ खुशी, शांति, सुख सब आकर के महसूस होता है और बड़ी खुशी हुई सुन करके कि यहाँ भी काफ़ी राजयोगी आते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। उनके भी वाइब्रेशन इस स्थान पर फैले हुए हैं और आगे भी ये इसी तरह से फलता फूलता रहेगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव एवं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ललित चंदाकर का छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर स्वागत सत्कार कर सम्मानित किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा ने दोनों ही विधायकों को भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी और ये कामना की कि कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए दुर्ग की जनता की सेवा कर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। में पूर्ण विश्वास है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप दोनों सर्वोत्तम विधायक माने जाएंगे। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि शिव ही ईश्वर है और ईश्वर ही शिव है, परमात्मा एक है। इसी भावना से यह संस्था निरंतर कार्यरत है। आज इस भोग के युग में आदमी प्राप्ति की जो आकांक्षा रखता है और ऐसे अवस्था में आप सब प्राप्त करके सबको एक क्षण में छोड़ना, सादगीपूर्ण जीना, श्वेत वस्त्र धारण करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो वही विधायक ललित चंदाकर ने कहा कि यह संस्था मानव जाति को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य कर रही है, जो कि सराहनीय है। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े भाई बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ब्रह्म कुमारी जो बहन भाई जो हैं वो हम सबको जगाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है। हर नेक काम ईश्वरी कार्य है और ईश्वर को अगर पाना है तो आप अपने सोच और विचार और कर्म से हर पल हर समय ईश्वर आपके साथ। नींद भी एक चिकित्सा पद्धति है। अनेक मानसिक व शारीरिक रोग जैसे कि तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि अनेकानेक रोगों की चिकित्सा संतुलित व गहरी नींद अपने आप कर देती है। इसी कड़ी में जॉयफुल डे, रेस्टफुल स्लीप इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सद्भावना सभागार में स्थानीय लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने तनाव मुक्ति एवं खुशहाल जीवन के टिप्स दिए।
आगे वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र ने अपने शरीर में वर्षों से पल रहे ब्रेन कैंसर व अनेक अन्य व्याधियों के बावजूद खुशहाल जीवन जीने के अपने कुछ अनुभव भी सुनाए। तो वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। मुख्य रूप से विधायक दिलीप सिंह परिहार, सुप्रसिद्ध उद्योगपति DS चौरडिया एवं कैलाश धानुका, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, CRPF के DIG ब्रिगेडियर अनमोल सूद समेत कई वरिष्ठ जनों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्फ इस विषय के तहत जबलपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया शाखा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा हुआ इस आयोजन में शाखा स्थित प्रतिष्ठित तरंग प्रेक्षागृह में आयोजित इस सेमिनार में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मेडिटेशन सत्र का भी आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता ने सभा को संबोधित करते हुए जीवन में मेडिटेशन का महत्व, साथ ही उससे होने वाले सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। खुशी और किसी को चाहिए, खुश कोई और रहता है, खुशी का अनुभव कहीं और से दिखाई देता है। हम यदि खुश हैं तो वो कैसे दिखाई देगा? चेहरे से दिखाई देगा। हम यदि तनाव में हैं वो भी कैसे दिखाई देगा? हमारे बोल से, व्यवहार से। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।